फाइनली आज मैंने दुबई में 2 BHK घर ले लिया। जिस रियल एस्टेट वाले बंदे से मैंने घर ले लिया था वो मेरी कंपनी का कस्टमर भी है, जो हमेशा हमें क्लीनिंग के काम देते रहते हैं। अगर आप दुबई में घर खरीदते हो, अगर डायरेक्ट ओनर आपको सेल कर रहा है या आपको कोई रियल एस्टेट वाला सेल कर रहा है, आपकी घर की चाबी आपको हैंड ओवर करने से पहले घर को अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कराने के बाद ही आपको हैंड ओवर करेगा। मैंने घर उसी बंदे के साथ लिया था जो बंदे हमें क्लीनिंग का काम देते थे, और हमेशा से मेरी ख्वाहिश होती थी जब भी मैं घर ले लूं अपनी घर की सफाई मैं खुद करूं, क्योंकि मुझे ऐसी बीमारी है जो बीमारी के कभी इलाज ही नहीं होता। मुझे अपनी घर की सफाई में कोई और बंदे जितना भी अच्छा से करें फिर भी मेरे अंदर के शैतान नहीं मानता है। मेरी अपनी घर सफाई करने वाली ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरे कस्टमर मेरे ही कंपनी में काम दे दिया। अब देखो ना मेरी ड्रामा। बिल्डिंग और अपार्टमेंट नंबर बोलने के बाद भी मुझे अंदाजा नहीं कि ये घर अपना ही होगा। कैसे अंदाजा होगा किसी और का घर सफाई करने वाली बिस्तर में पड़ी पड़ी नींदों में दुबई में अपना घर लेने की ड्रीम्स जो देख रही है। हेलो। ये सब देखने के बाद तो यकीनन आप लोग पेट दबा के हंसे होंगे। जब कल रात में नींदों में ये सपना जब देख रही थी तो पहली बार सुबह होने पे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि क्या बताऊं। दिल तो कर रहा था दोबारा से सो जाऊं और उसी ड्रीम्स में घुस जाऊं जिस ड्रीम में मैंने घर खरीदा था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहते कहते अपने आप को समझा लिया। जिंदगी ने झाड़ू वाली से पोछा वाली तो बना दिया है। जब अपना मुल्क गाँव में थे तब भी झाड़ू लगाते थे, अब किसी और के मुल्क में आए हैं तब भी पोछा लगा रहे हैं। फर्क इतना है, गांव में अपने घर के लिए करते थे, सुबह होते अम्मी भेज देती थी झाड़ू लगा लो। अब किसी और के कंट्री में आए हैं, अब यहाँ पे कस्टमर कहता है यहाँ पे पोछा लगाना रह गया, पोछा लगा दो। लगता है पूरी जिंदगी झाड़ू और पोछा में ही अटक गई। ये झाड़ू पोछे के चक्कर में मैंने झाड़ू वाला कंपनी भी बना लिया। अब ये हालत देखने के बाद कोई बंदा बोलेगा मुझे कि ये झाड़ू वाली कंपनी के ओनर है। देखो बात सीधी है, आप लोग मानो या ना मानो। मैं अपने बारे में छोटा सा अपनी कहानी बताती। मैं नेपाल की एक छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं कोई इतना पढ़ी लिखी इंसान नहीं हूँ, इसीलिए जिंदगी ने झाड़ू वाला बना दी, झाड़ू वाला कंपनी बना दी। 8 साल पहले मैं यूए आई थी, क्लीनिंग की जॉब में आई थी जो मैं अभी कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को ग्रो किया। इंग्लिश के नाम पे ई भी नहीं आती थी, मैंने इंग्लिश भी सीख ली। उसके बाद मैंने जॉब चेंज करी, लाइफ गार्ड के जॉब करी, कुछ साल वेटर के काम किया, फिर कुछ पैसा सेव करके मैंने आजादी वीजा ली, फिर ब्यूटी क्लिनिक पे मैं पार्ट टाइम करती थी, फिर मैंने यूए पे ड्राइविंग लाइसेंस निकाला। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद दोबारा से पैसे सेव करके मैंने अपनी गाड़ी ले ली ताकि अपना हाथ सेट कर लूं। उसके बाद जॉब के ऑफर ज्यादा आने लगे। क्लीनिंग सुपरवाइजर की मुझे जॉब ऑफर मिली। एज अ क्लीनिंग सुपरवाइजर मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया था। सुपरवाइजर